नमस्कार दर्शक बंधु मु डॉक्टर सत्यव्रत मीनाकेतन आज स्वागत करुच्ची आपण को आमर एपिसोड को mantrasoflife.com आउ एपिसोड टी होची स्वास्थ्य मंत्र उपर आधारित जे साधारणतः मनुष्यटी सुस्थ मन सुस्थ शरीर पाई बंची रहिबा उचित। तेणु प्रत्येक पाखरे सब कथा न थाए। यदि सुस्थ मन अच्छे सुस्थ शरीर नहीं, सुस्थ शरीर अच्छे तो सुस्थ मन नहीं। किंतु आज मु आपण को आज यही एपिसोड को स्वागत करुछे जे किभली भावे आमे विभिन्न रोगठू बिना औषधरे आमे किभली भावरे निजर रोगर निराकरण करि परिबा। तेणु यही आम स्टूडियो को आज हेल्थ भैली परिवेश भितर बसी एक जोटा कि प्रकृतिर कोଳରେ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जोठी कि प्राकृतिक चिकित्सा ही माध्यम अनेक रोग को भल करा जाई पारे एवं अनेक रोगर निराकरण पाई समाधान मिली पारे। तेणु आम पाखरे अछंती सेही डाक्टर जे डॉक्टर मिलिट पराशर आमर चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ विले आसंतु तांको आज केतरी प्रश्न पचारिबा। आज प्रश्न हेउछि जे रोग को नहीं जे आमे पचारिबा जे साधारणतः आमे देखिचे जे वर्तमान ऑल ओवर वर्ल्ड लोक सफर होचंती गोटे छोटिया लाइफ स्टाइल रे टिके एपट सपोर्ट हे गले जे जोटा कि जे एसिडिटी साधारणतः इंडिया रे मध्य कम नुहे 20 to 30% लोकंकर सफरिंग्स अछि एवं आधे 34,000 लोक गैस्ट्रो कैंसर रे पीड़ित हंती। किंतु टिके असावधानता पाए एई असावधानता जोगु आमे जो रोग आमे आम शरीर भीतर को आणुचे निजको कष्ट दउचे एवं कष्ट पाउचे देखिबा तार निराकरण किभली भावरे आमे घरे एई घरोई चिकित्सा माध्यम एवं जीवन शैली को छुटिया जीवन शैली की परिवर्तन करने माध्यम आमे किभली भावरे आमे ड्रगलेस थेरापी अडॉप्ट करि परिबा जे एसिडिटी टू दूरे रहिबा। आसंतु देखिबा से डॉक्टर को सुनिबा जे से कोन कहउचंती एई एसिडिटी संपर्क रे। डॉक्टर मिलिंद पराशर स्वागतम। आपण कोंतु हमर दर्शक मन को कहिबे जे जो एसिडिटी इरो काहे के कारण कौन एवं काहे के एसिडिटी हुई। नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी हम सभी बहुत कॉमनली सुनते हैं कि सबको एसिडिटी हो गया है, किसी के मुंह से सुनते हैं कि ये खाने के बाद एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी आजकल एक बहुत ही कॉमन सा शब्द हो चुका है। एसिडिटी हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन एसिडिटी को अगर हम मेडिकली देखें तो वो क्या है। तो मेडिकली अगर हम जाए तो एसिडिटी को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि एसिड जो बनती है वो एसिड जो है आपके इसोफेगस से होते हुए मुंह तक आ जाती है, बार बार रिफ्लक्स होती है। इसी कंडीशन को एसिडिटी कहा जाता है मेडिकली। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो होता है हमारे खाने पीने का तरीका। तो हमारे खाने पीने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है। अब खाने पीने के तरीके में जो चीज़ें आती है उसमें पहले ही बात आती है कि हमारा टाइमिंग ऑफ द फूड, किस समय अगर हम खाएं सही समय में तो हमको एसिडिटी ना हो। तो सबसे पहली गड़बड़ यही हो जाती है कि हमारा समय हम लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 8 बजे से 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग 10 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे तो एसिडिटी बने रहेगी और वो एसिड यूटिलाइज नहीं होगा और वही अनयूटिलाइज जो एसिड है उसी को एसिडिटी कह देते हैं। वैसे ही जैसे कि हमारा लंच का टाइम है 12 से 1 बजे, सबको खा लेना चाहिए। किसी कारण से वो हम 3 बजे या 4 बजे खाएं और उस समय जो एसिड बन जाती है और वो यूटिलाइज ना हो तो उसी को एसिडिटी कहते हैं। तो टाइमिंग ऑफ द फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक तो रीजन है कि हमारा जो टाइमिंग सही कर ले तो एसिडिटी नहीं होगी। दूसरा कारण हो सकता है वो है कि फूड कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो फूड कॉम्बिनेशन, अगर मैं अभी 1 गिलास जूस पिया हूँ फिर उसके बाद 1 कप चाय पी जाऊँ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि स्टमक कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले मैं जूस को पहले डाइजेस्ट करूं
कि मैं चाय को डाइजेस्ट करूं। राइट राइट तो ये फूड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको किस फूड के साथ में क्या चीज मिला के खाना है। तो ये भी एक गड़बड़ एक कारण है। उसके अलावा आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी एक बड़ा रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है वो स्ट्रेस, एंजाइटी। yes ता माने आपण कहउचंती जे that you want to speak that is the stress also causes the acidity and the irregular diets that causes the acidity बैड फूड and the कॉम्बिनेशन। bad food combination that causes the acidity okay तो देखिए एसिडिटी के लिए कहा जाता है कि 3 चीजें, हरी, करी और वरी, 3 चीजें। अच्छा ओके वेरी गुड तो हरी मतलब अगर हम जल्दी जल्दी खाना खा लें, जल्दी जल्दी ये खा ले वो खा ले और बहुत बिना चबाए खा लें जल्दी जल्दी, तो हरी करने मतलब जल्दी जल्दी करने से उसके कारण भी एसिडिटी होती है। करी मतलब ज्यादा ऑयली स्पाइसी खा लें, ठीक है, फूड में ज्यादा ऑयल रहे, सॉल्ट रहे, स्पाइसी रहे, नॉन वेजिटेरियन फूड रहे, तो उसके कारण एसिडिटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं करी। और थर्ड थिंग जो है इम्पोर्टेंट है वो है वरी। वरी मतलब चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो इसके कारण तो आप ध्यान देंगे कि अगर आप हरी, करी और वरी करेंगे तो आपको पक्का ही एसिडिटी होगी, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD मेडिकल भाषा में बोलते हैं। तो अगर ये आप 3 चीजें सही कर ले, समय को सही कर ले और अपने खाने पीने का तरीका उसको सही कर ले, और तीसरा अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर ले, तो आप देखेंगे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेगा। तो दर्शक बंधु शुणिले तो जे आमे तापर आसीबा जे नेक्स्ट स्टेप को जदि एसिडिटी हैला आमे एई एसिडिटी की किभଳି भाबरे घरोई चिकित्सा माध्यम रे प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम रे आमे एई एसिडिटी को पालन करि परिबा बा यार प्रतिकार करि परिबा। डॉक्टर पराशर आपण कोंतु जे प्रथम कथा होची ई जो व्हाट आर द कजेस आपण कहले तारो ई जो डिफरेंस बिटवीन दैट इज ए नॉर्मल headburn, heartburn and the angina pain. सर जैसे ही हम एसिडिटी की बात करते हैं, और बहुत लोग आप लोग भी फील करते होंगे, हमारे जितने दर्शक हैं जो देख रहे होंगे, कि अक्सर हमको जो एसिडिटी होती है तो हमारे छाती में बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, छाती में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन तो नहीं है, कहीं हमारे हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो ये एसिडिटी के बाद में अक्सर हमारा चेस्ट, छाती जो है भारी लगने लगता है, यहाँ जलन महसूस होने लगती है और एक टाइप का पेन फील होने लगता है, अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल जो एंजाइना पेन होती है, एंजाइना पेन मतलब कि वह दर्द होता है जो किसी हृदय रोग में होता है, हार्ट डिजीज में जो पेन होता है उसको एंजाइना पेन कहते हैं। और बाबू जी हमारा हार्ट प्रॉब्लम है गला या राइट जी या तो वो जो हार्ट प्रॉब्लम आ गया करके हम यूजुअली डर जाते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एसिडिटी का किंतु केमिति हमें जानिबा जे हमर एटा हार्ट पेन होउची कि एसिडिटी तरफ पेन होउची, व्हाट इज द सिम्पटम्स, जे बेसिकली जो सिम्पटम्स को हमें जानि परिबा जे ना ना एटा हार्ट नुहे आ एटा होउची एसिडिटी पाई। सो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर ने पूछा कि हम कैसे जाने। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो हार्ट से रिलेटेड अगर पेन होगा वो लेफ्ट साइड में ही ज्यादातर होगा, और लेफ्ट साइड में होने के साथ साथ में पूरा गला से लेके पूरे हाथ तक के फैलेगा, कानों तक आएगा, और उसके बाद में आपको थोड़ा देर पसीना भी आ सकता है, या बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। इस टाइप के अगर देखें तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एसिडिटी में इस तरीके से सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। एसिडिटी में आप देखेंगे वहां सिर्फ आपको हार्ट बर्न होगा, थोड़ी सी जलन महसूस होगी, और हल्का फुल्का चेस्ट के रीजन में पेन होगा। यहाँ आपको कहीं हाथ में कान तक ये नहीं जाएगा। तो इसी चीज को हमको समझना है कि कई बार हमारे जो गुड हैबिट के कारण जो एसिडिटी बन जाती है, उस समय इस बात को ध्यान रखना है, डरना नहीं है कि हमको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर आप समझ जाएंगे कि एसिडिटी के कारण हो रही है और हार्ट के कारण नहीं है, तो आप थोड़ा शांत भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, और डरने की कोई बात नहीं रहेगी। अच्छा, वेरी गुड, दैट इज ए गुड, दैट इज द डॉक्टर पराशर, दैट इज गिविंग ए गुड टिप्स दैट डू नॉट वरी एट ऑल। आपको जब भी, मेरे को भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था, जो मैं भी डर गए थे, जो एसिडिटी का पेन दैट कन्फाइंड टू ओनली द चेस्ट एंड द इफ इट द हार्ट पेन एंड इट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, वेरी गुड। एंड अनदर पॉइंट, what are the causes and to stop the acidity and what are that is how we can stop the acidity? सबसे पहले वो बात है हमारे पानी पीने का तरीका। ओके,
तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। आप देखेंगे कि लोगों के पास में बहुत सारे साधन हो गए हैं, एजुकेशन का, इन्फॉर्मेशन का। कहीं-कहीं से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, यूट्यूब से, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, हमारे डिफरेंट टाइप के मैगज़ीन, ये सारे से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पाती। अब एसिडिटी में पानी की बात क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी दर्शक लोगों को भी समझना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पानी कितना पिएँ और कैसे पिएँ। यस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट में पानी तो लेना ही है। जैसे कि आपको 3 साढ़े 3 लीटर, कम से कम 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन वो पानी पीने का जो तरीका है, उसको देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम पानी को आधे घंटे या 1 घंटे के इंटरवल में पी रहे हैं, तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या इंटरवल ठंडा पानी पीवे ना उषम, दैट इज द कंप्लीटली इट इज ए वार्म वाटर और दैट इज ए कोल्ड वाटर? अब हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों के माइंड में आता है कि अभी हमको कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज हो गया, तो गरम-गरम पानी पी लें। तो इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को देखें, एनवायरनमेंट टेम्परेचर को देखें और उसके हिसाब से पानी पिए। आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर का तापमान कैसा है और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर आपके इलाके में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पानी ज़्यादा ठंडा है, तो उसको थोड़ा गर्म करके पी लीजिए। और अगर आपका सामान्य तापमान है, तो सामान्य टेम्परेचर में पानी पीजिए। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वांटिटी तो आप मेंटेन करते ही हैं, साथ साथ में आपको इंटरवल को भी मेंटेन करना है। आप इंटरवल मेंटेन करना सीख जाएंगे, आपको एसिड प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका कारण यह है कि जब हम आधे घंटे 1 घंटे में पानी पीते रहेंगे, तो जो एसिड बन रही है वो डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट होगी तो एसिडिटी का पता भी नहीं चलेगा। राइट, तो वेरी गुड। ये एक बढ़िया सा सॉल्यूशन है और मैं ऐसे हजारों पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ एक छोटे टिप्स के से कि आप जो है पानी का क्वांटिटी 3.5 लीटर 4 लीटर तो पिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं इंटरवल मेंटेन करने के लिए। तो आज से आप देखेंगे कि आप इंटरवल मेंटेन करना स्टार्ट करिए। हर 1 घंटे आधे घंटे में आधा गिलास 1 गिलास पानी पीजिए और आप देखेंगे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम से कम 50 से 70% कम हो जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। तापरे आमे आसीबा जे बड़ कथा होची जो एसिडिटी प्रॉब्लम जतले एग्रावेट कोन पाई ही जाउची, ए गोटे कोन केवल factor खाली होचे? कोन को फैक्टर रे जो एग्रावेट ही जाउची जे आमे सेटा को कोन केवल पानी पीवा जस्ट टू स्टॉप द ड्रिंकिंग द ड्यू टू लैक ऑफ द वाटर और एनी अदर थिंग्स, फूड रो किछि गड़बड़ होची बा लाइफस्टाइल किछि गड़बड़ हला? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे आजकल जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है जहाँ बहुत सारे फैक्टर एसिडिटी के लिए काम करते हैं। तो एक फैक्टर जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया कि आपका पानी पीने का हैबिट, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो रही तब भी आपको एसिडिटी होगी। अगर उसका इंटरवल ज़्यादा हो जा रहा है, गैप ज़्यादा हो रहा है पानी पीने के, तब भी आपको एसिडिटी होगी। उसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी तो एक फैक्टर है ही। और उसके अलावा आजकल की जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करती है। यस। तो जो आप देखे होंगे कोई डायबिटीज का मेडिसिन खा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन खा रहा है, तो डॉक्टर उसके साथ में उसको एक गैस की मेडिसिन लिख देता है। तो इसी सबका साथ, अभी तो सबका साथ इट इज फ्री, इट इज या। तो ये जो है कुछ टाइप के मेडिकेशंस होते हैं, कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं जो बहुत सीवियर एसिडिटी कॉज करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा आपको देखना है कि आपका ज़्यादा गैप ना हो खाने पीने में। अगर हम ज़्यादा देर तक के गैप रखें तो भी एक रीज़न हो सकता है। अगर हम रात को ज़्यादा देर तक जग रहे हैं और उसके बाद खाली पेट रह जा रहे हैं तो भी एक रीज़न है। तो ऐसे बहुत सारे एग्रावेटिंग फैक्टर होते हैं, अगर जिसको हम अवॉइड करें तो एसिडिटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ताले आपण कोन डॉक्टर परासर आमे साधारणतः एसिडिटी हेले आमे आइदर एंटासिड नउचे, आइदर वी आर टेकिंग द एंटासिड और वी आर टेकिंग द इनो। सो कंप्लीटली हाउ इट इज हेल्पफुल or it is helpful for the acidity problem or it creates the harm to the body? डेफिनेटली अगर हम लोग एंटासिड ले लेते हैं या कोई इनो, जो इंस्टेंट जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा खराब होता है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि आपके घर में आपके पास ही ये सारा चीज़ सॉल्यूशन है। तो एक तो मैंने सॉल्यूशन बताया है कि आप इमीडिएटली, आपको अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है, आप तुरंत पानी पीजिए, पहला सॉल्यूशन। अगर आपके घर में सौंफ है, जिसको हम उड़िया में पान मधुरी बोलते हैं, आप उसको चबा लीजिए, खा लीजिए, या फिर आप पान मधुरी को ग्राइंड कर लीजिए, उसका जूस बना लीजिए और जूस बना के 1 गिलास पानी में मिला के उसको पी जाइए, वो एक बढ़िया सॉल्यूशन है।
उसके अलावा आप जो है अजवाइन का पानी जिसको अजवाइन, yeah, that is अमोघ अस्त्र होता है। जो Because I take usually अजवाइन, yeah. तो ये जो जुवानी का पानी है उसको आप थोड़ा उसका डिकॉक्शन बना के ठंडा करके उसको आप पी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके घर में भी एसिडिटी का सॉल्यूशन है। उसके लिए और एक होता है जुआनी का फूल होता है जी। सो जुआनी फूल का कौन हुए जुआनी फूलटा को यदि आप पानी रे पकईचंती एवं पानी को नौचंती इमीडिएटली एंड दैट इज आल्सो नेचर का। हाँ, वो भी नेचर का है। तो जैसे कि सर बोल रहे कि जुआनी का जो फूल है उसको भी आप भिगा के उसका भी पानी ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि आप खाना खाने के बाद में अगर आपको सीवियर एसिडिटी फील हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के 10-15 मिनट बाद में बटर मिल्क ले सकते हैं, जो छाछ जिसको बोलते हैं। वो भी एक टाइप का एंटासिड का काम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप थोड़ा गैप देना सीखिए। आप कोई चीज खाए हैं आधा घंटा 10-15 मिनट का गैप देना सीखिए, आप देखेंगे आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो जैसे कि अभी मैंने फ्रूट्स खाया और मुझे बाद में इडली खानी है तो कम से कम आधे घंटे का मैं गैप रखूं। अगर मैं चाय पिया हूँ फिर मुझे कोई फ्रूट्स खाना है तो मैं आधे एक घंटे का गैप रखूं। अगर मैं और कुछ चीज खाया हूँ तो ये जो गैप जो होता है, दो खाने के बीच में गैप जो होता है, उसको अगर हम मेंटेन करना सीख जाएं तो आप देखेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर पराग सर, ये गला आपनकर होम रेमेडी कले, होम रेमेडी एंड नेचुरोपैथी माध्यम रे आपण कोन यार परमानेंट सॉल्यूशन पाई नेचुरोपैथी माध्यम रे कोन आपनकर ट्रीटमेंट अछि? तो नेचुरोपैथी तो इसके लिए आप समझिए कि रामबाण जैसे काम करता है। और खासियत ये है कि यहाँ हम जो मेडिसिन जो खाते रहते हैं पेशेंट, जो एंटासिड जिसको बोलते हैं, उसको भी पेशेंट अपने आप छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है जिसको मैं आप बताऊं तो आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे सिंपल सा जो ट्रीटमेंट है, पहला जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग बांधते हैं पेट में ठंडा पट्टी। तो आप एक गीला पट्टी अगर पेट में बांध लें तो आप देखेंगे तुरंत आपको राहत मिलेगी। अगर आपके पास में मिट्टी चिकित्सा है, मड का उपयोग कर लेते हैं तो वो मिट्टी अगर आपके पास है उपलब्ध तो आप मड थेरेपी तो आप मड का एक पैक लगा सकते हैं पेट के ऊपर। उसके अलावा नेचुरोपैथी में हिप बाथ, जो ठंडा हिप बाथ होता है, कोल्ड हिप बाथ, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। और उसके अलावा हम लोग जो है डाइट थेरेपी, जो डाइट थेरेपी करते हैं वो करते हैं। तो नेचुरोपैथी में देखें तो आपको मिलेगा पैक भी बांध सकते हैं, मड थेरेपी भी होता है। उसके अलावा कटी स्नान जो हिप बात होता है वो भी करते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन और दैट इज फॉर द टेम्पररी रिलीफ? नेचुरोपैथी में देखिए जो भी चीज होता है वो परमानेंट होता है सर, बस इसको फॉलो करने की जरूरत होती है। आप इसका उपयोग करना सीखें और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। एक सिंपल सा पेट में ठंडी पट्टी बांधना आप रोज स्टार्ट करिए, आपका एसिडिटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और अगर आपको सीखना है तो उसके लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जाइए, हेल्थ विले आइए, जहाँ आपको सारी चीज सीखने को मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी टाइप के जो आजकल के जो डिजीज हैं उसके लिए आपको सीखने ही बस की जरूरत है, और उसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सीख जाएंगे और सीखने के बाद में उसी चीजों को घर में फॉलो करना है, चाहे डाइट के बारे में हो, चाहे आपको ट्रीटमेंट के बारे में हो, या किसी टाइप का आपको और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें सीखना है तो आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जाना चाहिए। वहाँ शरीर को समय देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, और वो शरीर में आपकी जो शरीर है उसमें वो क्षमता होती है कि वो अपने आप को ठीक करना हो जाता है। Thank you, Dr. Parag sir, that you have given that is the causes and the remedial measures and the Gharoi Chikitsa and naturopathy, how it helps. So आमे आउ आपनकर खाली गोटे that is the ए जो मंत्र आमे स्वास्थ्य मंत्र रे and what will be the last tips for the audience? तो आज जो एसिडिटी है उसके लिए एक मैं टिप्स आपको देना चाहता हूँ, और वो है कि आप जो है पानी का ख्याल रखिए। लोग 8-8 लीटर पानी पीने वाले लोग भी बीमार रहते हैं, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। एक ही साल इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, वाटर का इंटेक जो है रेगुलर इंटरवल पे लेते रहिए। क्वांटिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट और इसके साथ साथ में इंटरवल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Thank you, Dr. Parag sir. That is you have given the very important tips to our audience. At least that is the स्वास्थ्य मंत्र का हम सब आभारी है, आपका जो टिप्स दिया। So thank you.